हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जो मुंबई का दिल और भारत का धड़कन है। सही सुने आप। हम आज बात करने वाले हैं CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के बारे में। इतिहास, वास्तुकला और विरासत की गाथा। जब भी कोई मुंबई आता है तो उसका स्वागत करता है एक भव्य और ऐतिहासिक भवन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CSMT। यह केवल एक रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि भारत और के वैभव और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शासकों द्वारा निर्माण यह टर्मिनल्स गोथिक और भारतीय कला का अद्वितीय संगम है। समय के साथ साथ इसका नाम बदला, पर इसकी पहचान नहीं। यह आज भी यात्रियों, इतिहास प्रेमियों और वास्तुकला के छात्रों के लिए प्रेरणा और गर्व का केंद्र है। इस प्रोजेक्ट लेख प्रस्तुति में हम जानेंगे कि CSMT का निर्माण कैसे हुआ, इसमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके स्थापना की विशेषताएं क्या है और यहाँ आज भारत की ऐतिहासिक विरासत में क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पे टोटल 18 प्लेटफॉर्म, 200 से 250 ट्रेन और 10 से 15 लाख से ज़्यादा पैसेंजर हर रोज आते और जाते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल देश का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और यह एक सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक रहा है आज तक। तो CSMT का निर्माण 1888 में हुआ था, जो उस समय विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। CSMT को पहले बोरीबंदर स्टेशन के नाम से जाना जाता था, जो थाने के साथ दो सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में से एक था। 1553 में खुलने के बाद हजारों लोग यूज करते थे सीपोर्ट तक जाने के लिए। इसलिए इनमें से इंटरसिटी ट्रेन के अलावा शहर के दो मेजर रेलवे सेंट्रल लाइन थी, जो सेंट्रल और हर्बल भी इधर से शुरू होती थी। ये देश के सभी बड़े शहरों को जोड़ता है, जैसे कि मुंबई से जोड़ता है दिल्ली को, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे शहरों को। तो जानते हैं कैसे इस रेलवे का शुरुआत हुआ और आज ये देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक बन गए। इसके रीज़न यह है कि मुंबई शहर की ग्रोथ और देश भर में बढ़ते हुए रेलवे स्टेशन का भी दर्शाता है। बहुत साल पहले की बात है, जब 1500 ईस्वी में पोर्तुगीज पहली बार इधर आए थे भारत में, जब यह शहर नहीं था बल्कि 7 आइलैंड से बटा हुआ एक द्वीप था। बॉम्बे, वर्ली, माहिम, मझगांव, परेल, कोलाबा, लिटिल कोलाबा से के नाम से जाना जाता था। इसी दौरान उन्हें ट्रेड बढ़ाने की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि सोल्जर जो थे उनका बेसिक नीड्स पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया। इसलिए जो पोर्तुगीज इंडियन टेरिटरीज के जो गवर्नर थे और गुजरात के सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह के साथ ट्रीटी साइन किया कि जिससे इस रीजन का प्रॉपर कंट्रोल मिल गया। किंगडम ऑफ पोर्टुगल को असली 1600 में ज़्यादा ट्रेड एक्टिविटी नहीं होने की वजह से उन्होंने कोई मेजर पोर्ट नहीं बनवाया, क्योंकि ज़रूरत नहीं समझा था, क्योंकि सूरत का जो पोर्ट था उसका इस्तेमाल करते थे, तो वो 1514 में बना चुके थे। 150 साल बाद 1661 में जब पोर्तुगल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ बरगंज की शादी यूके के राजकुमार चार्ल्स II से हुई, तब उन्होंने ड्रिल पोर्तुगीज़ की कुछ टेरिटरी कंट्रोल मिला, जिसमें बॉम्बे के 7 आइलैंड और मास्को का ट्रेंजर पोर्ट शामिल था। ब्रिटिश ने फिर बॉम्बे की असली ट्रेड वैल्यू समझी, क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से और एक मेजर सिटी के रूप में बनाने का काम शुरू कर दिया गया, जिसमें काफ़ी लैंड सीज पर भी रिक्लेम करना पड़ा और कुछ साल बाद इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया गया। इसके बाद यहाँ पे मिंट और प्रिंटिंग का
इस्टेब्लिश हुआ। इसमें एक कमर्शियल सेंटर बनने लगा। पॉपुलेशन भी तेज़ी से बढ़ने लगी थी। जो 1661 में यहाँ 10,000 लोग रहते थे, जो 1675 तक बढ़कर यह 60,000 लोग हो चुके थे। 1684 में इन सातों आइलैंड को आपस में जोड़ने का काम शुरू हुआ। तो सबसे पहले मझगांव और बॉम्बे को आपस में जोड़ने का काम शुरू हुआ। बाद में 1711 में परेल और माहिम को जोड़ा गया और अगले साल माहिम और वर्ली के बाकी हिस्सों को आपस में जोड़ा गया। लेकिन वर्ली के जो बाकी हिस्से थे वो जोड़ना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था, क्योंकि उनके बीच में जो आने वाले जो इसका सी के जो बहाव था उसकी वजह से मुश्किल हो रहा था। तो आने वाले 100 साल बाद कोलाबा और लिटिल कोलाबा को आपस में जोड़ा गया। फिर 1845 में माहिम आइलैंड को जोड़ा गया। फिर सोलसेट और ओरिजिनल 7 आइलैंड जुड़ गए। तो ये सब जोड़ करके ओल्ड बॉम्बे बन गया। तो ओल्ड बॉम्बे बनने से यहाँ पे कुछ बेसिक इंडस्ट्री जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर देखने को मिला। तो बढ़ते हुए कमर्शियल और फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने बॉम्बे और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन बनाई, जो 1853 में करीबन 34 किलोमीटर लंबी लाइन थी। बॉम्बे के बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से थाने तक पहली लाइन में 400 पैसेंजर ने ट्रैवल किया। 14 कैरेजेंस ट्रेन में, जिसमें 3 टीम लोकोमोटिव कैरी कर रही थी, साहेब, सिंध और सुल्तान नाम के। इनकी रेगुलर सर्विस स्टार्ट होने से बोरीबंदर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन बन गया, जिसमें हज़ारों पैसेंजर हर रोज़ इसका इस्तेमाल करने लगे अपने काम के लिए। इससे यह देश की पहली और धीरे धीरे इस प्लेटफार्म को एक्सपांड करने लगा और इसका नाम बोरीबंदर, यानी जो कॉटन सैक रिपोर्ट पर दिया गया था, जहां से काफ़ी ट्रेड होता था कॉटन का। वैसे तो यह देश की पहली पैसेंजर रेल लाइन बनी थी, लेकिन इससे पहले 18 साल पहले 1837 में पहली फ्रेड लाइन बनी थी, जो मद्रास द रेड हिल से चिंताद्रीपी तक बॉम्बे ने और कॉटन इंडस्ट्री बनी। और 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और कोलकाता में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता बना। तो इससे हायर एजुकेशन के लिए एक बड़ा फ़ायदा देखने के लिए मिला। और जब इंटरनेशनल ट्रेड था, तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हुआ, 1869 में इजिप्ट की जो स्विच कैनल बनी उसी टाइम पे। तो जब स्विच कैनल बनी तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो एशिया और यूरोप के बीच में जो सिर्फ अफ्रीका से घूम कर जो जाती थी, वो अब डायरेक्ट यूरोप होते हुए सीधा इंडिया को आने लगी। तो इससे क्या हुआ, एक शॉर्टकट रास्ता बन गया और वो डायरेक्ट बॉम्बे को आ सकती थी। तो इससे क्या हुआ, बॉम्बे और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड काफ़ी बढ़ गया। तो इससे और क्या हुआ कि और शहर के सभी डॉक्स को फिर से बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंदर मर्ज कर दिया गया, बेहतर मैनेज करने के लिए। तो बॉम्बे के ऊपर और भी ट्रेड बढ़ने लगा और यहाँ से हर जगह के लिए सप्लाई होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि 1872 तक बॉम्बे की जो पॉपुलेशन थी वो 6 लाख को क्रॉस कर चुकी थी। और बोरीबंदर स्टेशन जो था बनने के रीज़न इसलिए बना क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई और वो जो स्टेशन, जो बोरीबंदर स्टेशन था, वो छोटा था। तो जो ग्रेट इंडिया पेनिनसुला जो था, वो क्या सोच रहा था कि बॉम्बे को मद्रास के साथ ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा था। और इसके बीच इंडस्ट्रियल जो रीजन था, वो जैसे कि पुणे, नासिक, सोलापुर
और हैदराबाद से होते हुए इसको कॉटन, सिल्क और शुगर को सप्लाई करना था वहाँ से, और वहाँ से स्पाइस वगैरह लेकर के बॉम्बे को लाना था। तो ये इनका क्या प्लानिंग था कि ये जितने भी है जो रास्ते में पड़ रहा है, जैसे पूना हो गया, नासिक हो गया, सोलापुर हो गया, हैदराबाद हो गया, और यहाँ से मतलब ऐसा एक ट्रेड बनाया जाए कि वहाँ से कॉटन, सिल्क, शुगर और स्पाइसेस वगैरह वहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया जाए। तो इसके लिए इनको बनाना क्या पड़ा कि मुंबई से मद्रास तक एक रूट बनाना पड़ा। लेकिन जितना ऐसा सोचे उतना आसान नहीं था, क्योंकि मद्रास तक जाने के लिए जो वेस्टर्न घाट था वहाँ पे रूट बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कहीं कहीं पे पहाड़ था, कहीं कहीं पे नदियाँ बह रही थी। तो ये सब बनाने के लिए बहुत ही मतलब मुश्किल था और बहुत ही ये था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको बनाने के लिए टोटल 25 टनल उन लोगों ने बनवाई, जो 3.6 किलोमीटर लेंथ की थी, और 900 मीटर का ब्रिज बनवाया। लेकिन क्या हुआ था, 1865 में अमेरिका में सिविल वार चालू हो गया था। तो उस समय ब्रिटेन का जो कॉटन था वो कहाँ से आता था, अमेरिका से आता था। लेकिन जब 1861 में वहाँ पे सिविल वार चालू हुआ तो उनको कॉटन का सप्लाई बंद हो गया। तो फिर ब्रिटेन ने क्या किया, कॉटन का सप्लाई फिर इंडिया से करना चालू कर दिया। तो जब इंडिया से कॉटन का सप्लाई होने लगा तो जो अपना CSMT जो अभी स्टेशन बना है, ये स्टेशन पर भीड़ ज़्यादा रहने लगा, क्योंकि जितना भी कॉटन अमेरिका से सप्लाई होता था वो अब इंडिया से अब लेना चालू कर दिए। तो वहाँ पे और भी ज़्यादा ये होने लगा। तो फिर उस टाइम पे जो बोरीबंदर स्टेशन जो बोलते थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटेन का कॉटन का फैक्ट्री ऑफिस अलग बनवाया और कॉटन रखने का स्टोरेज अलग बनवाया, ऑफिस अलग बनवाया। तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी रहने लगी। और यहाँ पे तो कॉटन ये सबका चल ही रहा था। लेकिन उसी टाइम पे 1864 में BBCA का जो लाइन था, जो नॉर्थ में, जो बॉम्बे से अहमदाबाद तक का ट्रेन, फिर उसके लिए ट्रेन चालू कर दिया था जो बॉम्बे से अहमदाबाद तक जाती थी। तो अगले साल क्या हुआ, 1865 में ग्रांट रोड स्टेशन और वसई रोड स्टेशन, इनके बीच में सब रेलवे स्टार्ट हुई। उसी साल GRPR का कसारा घाट का इगतपुरी वाला जो सेक्शन था वो भी खुल गया सह्याद्री में, एक और क्रॉसिंग बनाते हुए, जो कसारा घाट से यह भुसावल तक जाती थी और जहां से यह बाईफोरगेट होते हुए नागपुर और जबलपुर से कनेक्ट करती थी। तो 1867 में BBCI ने बॉम्बे वैक्वेस स्टेशन और विरार के बीच में सब अर्बन सर्विस भी शुरू कर दी, जो 3 साल बाद। तो 1870 में बॉम्बे जो लाइन खुली थी, जिसमें पहली बार बॉम्बे से कोलकाता जाना मतलब पॉसिबल हो चुका था। तो BBCI ने फिर बॉम्बे बैकवे स्टेशन को डिमोरलाइज करके उसके थोड़ा सा साउथ में एक नया बनाया, चर्च गेट नाम से। इसमें एक ब्रिटिश इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस था जो इसका डिज़ाइन किया था। ऐसे BBCI के हेड क्वार्टर बना काफ़ी दिनों के लिए, जो आज वेस्टर्न रेलवे का हेड क्वार्टर बना। लेकिन जो बोरीबंदर स्टेशन की बात करें तो इसे 1870 कई बार इसको मरम्मत करवाई गया है GIPR ने, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक को न हैंडल कर पाने की वजह से फाइनली इसे 1877 में तोड़ने का फैसला दे दिया गया, क्योंकि बॉम्बे पोर्ट जो सी पोर्ट था वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड था और ये नज़दीक का स्टेशन यही था, बोरीबंदर स्टेशन। और इधर क्या था कि जो भी इधर कोलकाता, मद्रास और अपना दिल्ली, ये साइड के जितने भी गाड़ियाँ थी वो सब आकर के वहीं पे रुकती थी। तो वहाँ पे क्या था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था और जो वहाँ पे स्टेशन था वो स्टेशन छोटा पड़ रहा था। तो इसकी वजह से वहाँ पे निर्णय लिया गया कि इसको तोड़ करके यहाँ पे एक नया स्टेशन बनाया जाए। और वो भी क्या था कि नया स्टेशन बनाना भी उनको ये था कि ऐसा स्टेशन बनाया जाए जहाँ पे हर चीज़ का सुविधा हो, स्टेशन बड़ा हो और आने वाले समय में यहाँ पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, ये सोच करके यहाँ पे स्टेशन बढ़ाने के लिए ये किया गया।
क्योंकि दिक्कत क्या हो रहा था कि जो 1872 में यहाँ पे 6 लाख पॉपुलेशन थी और 1881 तक 7.5 लाख तक क्रॉस कर चुकी थी। इसीलिए साउथ में एक नया स्टेशन बनाया गया जिसका नाम अभी CSMT है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं CSMT कैसे बना, वहाँ पे क्या क्या तकलीफ़ आया था, उसके बनाने के पीछे प्लानिंग क्या क्या था, और CSMT बनाने के लिए उसके पीछे कौन कौन सा यूज किया गया, डिज़ाइन कैसे बनाया गया, उसका फुटिंग का क्या क्या किया गया था, और उसके अंदर क्या क्या यूज किया हुआ है, और उसका थिंकिंग कैसा था। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।